नदवा गांव का वो जो प्राथमिक विद्यालय है, हाँ। आजकल वहाँ एक अजीब सी शांति है, लेकिन हवा में ना बहुत सी कानाफूसी और एक बेचैनी सी तैर रही है। हाँ, और दो नाम हैं जो आजकल खूब चर्चा में है, प्रिंसिपल बृजेंद्र कुमार वर्मा और शिक्षिका अवंतिका गुप्ता। बिल्कुल। और ये चर्चा किसी अच्छे वजह से तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला सुलझने के बजाय मतलब और उलझता ही जा रहा है। अब कुछ नई बातें, कुछ कह सकते हैं कथित सबूत सामने आए हैं। हाँ, जिससे पूरा माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। सही कहा। अब सवाल यही उठता है कि ये जो नई कड़ियां हैं, इनमें आखिर कितना सच है, कितना फसाना, कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? आज हम इसी उलझे हुए मामले की, आप कह सकते हैं, परतें खोलने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि नदवा स्कूल में आखिर चल क्या रहा है। जी। हमारे स्रोत ने भी इस पूरे घटनाक्रम को कई हिस्सों में, जैसे अध्यायों में बांटा है। ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी धीरे धीरे खुल रही हो। अच्छा। तो हम भी उन्हीं हिस्सों से गुजरते हुए पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब इस कहानी में कई चीजें हैं जो इसे बिल्कुल किसी मिस्ट्री नॉवेल जैसा बनाती हैं। स्कूल में रात में अजीब घटनाएं होना, एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था, गांव में तरह तरह की बातें फैलना, और अब तो कोई वायरल ऑडियो क्लिप भी आ गया है। ये सब क्या है? तो पहला अध्याय हमें स्कूल की रातों की तरफ ले जाता है। अच्छा, रातें? क्या हुआ रात में? गांव वालों का कहना है कि पिछले कुछ वक्त से रात के समय स्कूल की बिल्डिंग, जो मतलब आमतौर पर सुनसान ही रहती है, हाँ, वो वैसी नहीं लग रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि देर रात को खिड़कियों से कभी हल्की रोशनी नजर आती थी, ओह, तो कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। बंद स्कूल से? हाँ, बंद स्कूल से। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक लोकल लड़के ने कैमरे पर बोला भी। क्या कहा उसने? उसने कहा, हमने कई बार स्कूल की तरफ से फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई हो अंदर, पर दरवाजे तो हमेशा बंद ही मिलते थे। बाप रे। हाँ, तो जाहिर है ऐसी बातों से लोगों में एक अजीब सी उत्सुकता और थोड़ा डर भी पैदा हुआ। ये तो अपने आप में ही बहुत अजीब है। एक सरकारी स्कूल जो रात में बंद रहता है, वहां से रोशनी या आवाजें आना, छोटे गांव में ऐसी बातें तो आग की तरह फैलती हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ डर या जिज्ञासा तक नहीं रुकता। देखिए, जब कोई ऑफिशियल बात सामने नहीं आती ना, तो ऐसी घटनाएं उस संस्था और उससे जुड़े लोगों पर शक पैदा करती हैं। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वैक्यूम बन जाता है, जिसे फिर अटकलें और अफवाहें भरने लगती हैं। लोग सोचने लगते हैं, भाई रात के अंधेरे में वहां होता क्या है आखिर? और इसी शक और सवालों के बीच कहानी एक और मोड़ लेती है, एक बंद कमरे का रहस्य। जी, पिछले हफ्ते एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक टीम वो अपने रूटीन इंस्पेक्शन के लिए स्कूल पहुंची थी। अच्छा। और इंस्पेक्शन करते करते उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जो हमेशा बंद रहता था। किसी को ठीक से पता भी नहीं था कि क्यों बंद रहता है। हमेशा बंद? हाँ। जब पूछा गया, चाबी नहीं मिली, तो फिर दरवाजा तोड़ा गया दरवाजा। और अंदर क्या था? अंदर कुछ पुराना सामान था, कुछ डॉक्यूमेंट्स, बच्चों की पुरानी कॉपियां, और साथ में मिली एक फाइल। हाँ, और यही वो फाइल है जिसने मामले को और गरमा दिया है। गरमा दिया है? क्यों? मतलब फाइल में ऐसा क्या था? गरमा इसलिए दिया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फाइल के कंटेंट को बिल्कुल सीक्रेट रखा है। मतलब कुछ भी ऑफिशियली बाहर नहीं बताया गया है। लेकिन जैसा कि होता है अक्सर, सूत्रों के हवाले से खबरें तो बाहर आ ही रही हैं। हाँ, वो तो होता ही है। क्या कह रहे हैं सूत्र? और ये खबरें इशारा कर रही हैं कि फाइल में प्रिंसिपल वर्मा और शिक्षिका गुप्ता से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी है जो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव किस तरह की? और जो इस पूरे मामले को एक नया, शायद विस्फोटक मोड़ दे सकती है। बाप रे, विस्फोटक मोड़? सोचिए, एक स्कूल, उसमें एक कमरा जो हमेशा बंद रहे, फिर उसे तोड़ने पर एक ऐसी फाइल मिले जिसे फौरन कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर कर दिया जाए, और वो भी तब जब प्रिंसिपल और टीचर पहले से ही किसी विवाद में हो। हाँ, ये तो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या छिपाया जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? प्रशासन की ये चुप्पी जो है ना, वो असल में आग में घी डालने जैसा काम कर रही है। बिल्कुल। जब आप जानकारी दबाते हैं तो लोगों की कल्पना और तेज हो जाती है। स्रोत भी यही इशारा कर रहा है कि फाइल की बातें मामले को सनसनीखेज बना सकती हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और जब ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती तो लोग खुद ही डॉट्स कनेक्ट करने लगते हैं, कड़ियां जोड़ने लगते हैं। सही बात है। और यही हमें तीसरे अध्याय तक लाता है, गांव में जो कानाफूसी चल रही है। अच्छा, तो अब गांव में क्या बातें हो रही हैं? अब गांव में हर तरफ, मतलब दबी जबान में यही चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है जरूर उस फाइल में उनके आपसी रिश्ते का कोई राज है। तो कोई अंदाजा लगा रहा है कहीं पैसों का कोई गोलमाल तो नहीं, जिसमें दोनों शामिल हों। पैसों का गोलमाल? हाँ,
दिलचस्प बात यह है कि अब ये फुसफुसाहट सिर्फ पर्सनल बातों तक ही नहीं रही। कुछ लोग इसे पैसों और शायद स्कूल या लोकल लेवल की किसी पावर स्ट्रगल से भी जोड़कर देख रहे हैं। ये तो अक्सर होता है, जब फैक्ट्स कम होते हैं तो लोग खाली जगह को अपने अंदाजों और जो उनके पहले से बने हुए विचार होते हैं उनसे भरते हैं। बिल्कुल। पर्सनल मामलों में फाइनेंशियल या पावर एंगल जोड़ना तो आम बात है, खासकर जब किसी पद पर बैठे लोगों की बात हो। स्रोत भी यही कह रहा है कि चर्चा अब सिर्फ निजी नहीं बल्कि पैसों और सत्ता के एंगल से भी देखी जा रही है। और देखिए, ये अटकलें सिर्फ हवा में नहीं रहती, इनका असली असर होता है। ये ना सिर्फ उन लोगों की इज्जत को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि पूरे समुदाय में एक शक और अविश्वास का माहौल बना देती हैं। हाँ, और ये मामला यही नहीं रुका, कहानी में एक और ड्रामेटिक मोड़ आ गया है। 4था अध्याय, एक वायरल ऑडियो क्लिप। एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है। ऑडियो क्लिप किसकी? इसमें कथित तौर पर 2 लोगों की बातचीत है, एक पुरुष और एक महिला, और दावा ये किया जा रहा है कि ये आवाजें प्रिंसिपल ब्रिजेंद्र और शिक्षिका अवंतिका की हैं। क्या? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। क्लिप में है क्या? मतलब किस बारे में बात हो रही है? कहा जा रहा है कि क्लिप में किसी सीक्रेट डील या लेन देन की बातें हैं और यहां तक कि धमकी जैसी बातें भी शामिल हैं। धमकी? हाँ, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या? इस ऑडियो क्लिप की ऑथेंटिसिटी, मतलब इसकी प्रामाणिकता की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा। कितना आसान हो गया है। बिल्कुल। डीप फेक और ऑडियो एडिटिंग के दौर में ऐसी चीजें तो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। ये पब्लिक ओपिनियन को भड़का सकती हैं, किसी भी जांच को पटरी से उतार सकती हैं। सही कहा। लोग सच जाने बिना ही अपनी राय बना लेते हैं। और ये शब्द गुप्त समझौता, धमकी, ये मामले को बहुत गंभीर रंग देते हैं। लेकिन जब तक इस क्लिप की सच्चाई साबित नहीं होती, इसे बस एक और अफवाह ही मानना चाहिए। सही है। फिर भी इसने जो डर और अनिश्चितता का माहौल है उसे और हवा दे दी है। और इसी डर का असर वो हमें 5वें अध्याय में साफ दिखता है। गांव में डर का साया, ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। जी, इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर अब स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स पर पड़ रहा है। गांव में एक अजीब सा डर बैठ गया है। हालत ये हो गई है कि कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। ओह। हाँ। एक माँ का तो कैमरे पे रोते हुए बयान भी आया है। वो कह रही थी, जब तक सच सामने नहीं आता हम अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी बिगड़ चुकी है। वो स्कूल जो गांव के भविष्य का केंद्र होना चाहिए, वो अब एक रहस्य और डर की जगह बन गया है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का सवाल नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम में जो भरोसा होता है उसके टूटने का संकेत है। और ये डर सीधे तौर पर जुड़ा है जानकारी की कमी से, लगातार फैल रही अफवाहों से, रात की उन रहस्यमय घटनाओं से और अब इस वायरल ऑडियो क्लिप से। जब सच पता ना हो तो डर हावी हो ही जाता है। शायद प्रशासन ने भी इस बिगड़ती हुई स्थिति और बढ़ते दबाव को महसूस किया है। इसलिए 6ठा अध्याय है जांच का नया मोड़। क्या मोड़ आया है? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब मामले की तह तक जाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। अच्छा, स्पेशल टीम। हाँ, और इस टीम का दायरा भी काफी बड़ा रखा गया है। मतलब सिर्फ हाल की घटनाओं पर ही नहीं बल्कि टीम को प्रिंसिपल और शिक्षिका के पर्सनल रिलेशन से लेकर स्कूल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक हर पहलू की छानबीन करने को कहा गया है। ओह, तो मतलब जांच का दायरा काफी विस्तृत है, पर्सनल से लेकर फाइनेंशियल तक सब कुछ। जी बिल्कुल। एक स्पेशल टीम बनाना और जांच के दायरे को इतना फैलाना ये बताता है कि अधिकारी इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे। ये संकेत देता है कि शायद मामला सतह पर जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। हो सकता है वो पैसों और सत्ता वाली जो अटकलें थीं, उनमें कुछ सच्चाई हो या कोई और ही एंगल हो जो अभी तक सामने नहीं आया। तो मतलब एक तरह से जड़ तक पहुंचने की कोशिश है ये। हाँ, कह सकते हैं। तो अब दांव पर सिर्फ 2 लोगों की नौकरी या उनकी इज्जत नहीं है, बल्कि पूरा स्कूल और शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी साख लगी हुई है। बिल्कुल। और इन सब जांच और अटकलों के बीच हम 7वें अध्याय में फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां सवालों का अंबार लगा है, सस्पेंस और गहरा गया है। सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही है, उस बंद कमरे से जो रहस्यमयी फाइल मिली उसमें आखिर है क्या? ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे इतना सीक्रेट रखा जा रहा है? जी। दूसरा, वो वायरल ऑडियो क्लिप, क्या वो असली बातचीत है या किसी की शरारत या कोई साजिश? इसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और वो शुरुआती रहस्य, स्कूल में रात को जो गतिविधियां होती थीं, वो आवाजें, वो रोशनी, क्या उनका कोई मतलब था या वो सिर्फ लोगों का वहम था? और इस सब के ऊपर जो एक बड़ा सवाल मंडरा रहा है, क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक लोकल झगड़ा है, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं या छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है
कोई ऐसा सच जिसे दबाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए इतने अहम है क्योंकि ये हमें मजबूर करते हैं कि हम इन अलग-अलग बिखरी हुई कड़ियों को, फाइल, ऑडियो, रात की घटनाएं, गांवों की बातें, इन सब को एक साथ रखकर देखें। क्या इनमें कोई पैटर्न नजर आता है? देखिए, रहस्य की कई परतें दिख रही हैं। पर्सनल एंगल है, फाइनेंशियल एंगल की बात हो रही है, और अगर वो ऑडियो क्लिप की धमकी वाली बात सच निकली तो संभवतः क्रिमिनल एंगल भी हो सकता है। हाँ। लेकिन अभी कुछ भी ठोस कहना बहुत मुश्किल है। सब कुछ जांच के नतीजों पर ही निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो नदवा गांव का ये स्कूल एक उलझी हुई पहेली बन चुका है। रोज नई बातें सामने आ रही हैं और सच अभी भी कहीं धुंध में ही छिपा है। स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि कहानी शायद यहीं खत्म न हो। उनके अनुसार इस मामले की गूंज अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और शायद लोकल पॉलिटिक्स तक भी पहुंच सकती है। अच्छा। हाँ, हालांकि ये तो आगे की बात है, अभी सिर्फ संकेत है। हाँ, जैसा कि स्रोत कह रहा है, कहानी अभी बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। देखिए, जब किसी संस्था पर से, खासकर स्कूल जैसी जगह पर से, भरोसा इस तरह उड़ जाता है तो उसे दोबारा बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। भले ही जांच के बाद सच सामने आ जाए और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन समुदाय के मन में जो शक और डर बैठ गया है उसे दूर करने में बहुत वक्त लगता है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जांच का मामला नहीं है, ये उस टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने की एक लंबी और बहुत कठिन प्रक्रिया है।